सभी बड़ों को प्रणाम, ललिता जी को विशेष प्रणाम, सभी से सादर जय अगर जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी बड़े को प्रणाम, बाकी सबको जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदं शास्त्रम श्री अष्टपाहुड़ नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन अनुसारता मासाद्य श्रीमद कुंद कुंदाचार्य न विरचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ अष्टपाहुड़ ग्रंथ राज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुरसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। जितने भी पूज्य जन हैं सबका सादर चरण स्पर्शाभि से सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर बोल दीजिएगा, अगर कोई ऑनलाइन मतलब पढ़ रहा है तो बुक को तो 345। 345 ठीक है। हाँ। ऋग्वृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयन सट प्रावृत्ति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काव नमोकारम जिन जिनवर बसहस्य बंडमा न स दंसनम गम बोछामि जहाँ कमम समासेन नम्युन जिनवरिंदे नरसुर भवनिंद बंदिये सीधे गोचामी भाव पाहुड मवशेषे संजदे सिरसा। 345 तो गाथा हो गई थी। 47 नंबर गाथा संस्कृत करना है क्या किसी को? गाथा पढ़ रहे हैं। सोनती तम पैसो 84 लख जोनिवा सम्मी भाव वीरवो विसवणो जथन डोरो ढोलियो जीव। संस्कृत पढ़ना है क्या? नहीं तो आगे चलें। इसका तो दीदी थोड़ा है तो सरल ही है ना, और संख्या ही संख्या ज्यादा आई इसमें दीदी। एक वो भी तो है गवर्नमेंट नेमीचंद्र जी, इसमें एक श्लोक और है नीचे एक नंबर। एक नीचे संस्कृत वाले में ही एक गाथा है। वो तो संस्कृत पढ़ेंगे तो उसका ये है क्योंकि उसकी हिंदी भी नहीं है तो संस्कृत पढ़ने से है। वो तो ऐसे तो कोई ये नहीं है। चौरो 14 उसी का दे रखा है जो है ना, जो ये दिया नीचे नीचे पढ़े दे क्या रखा दीदी? है नीचे चिदर घाया नीचे माने नित्य निगोद इतर निगोद और धातु धातु यानी पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, अग्नि का है। सत्तय ये सात सत्तय अभी खाली सत्तय लिखा हुआ। 7 तरु माने वनस्पति का है। 10 वियल इंद्रियेषु 6 और विकल इंद्रिय 6 यानी 2-2 लाख।
फिर क्या कह रहे हैं, सुर नर यति 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 चदुरो, मनुष्य गति और त्रियंच गति नहीं, देवगति मनुष्य गति, देवगति सुर नर नरयति त्रियंच, सुर नर देवगति नरक गति त्रियंच गति चदुरो 4 लाख, 14 मुनि है और मनुष्य 14 है। सद सहसा लाख लगा लेना, सद सहसा सब में उसी की वो गाथा है कि नित्य निगोध इतर निगोध तथा धातु सब 7-7 लाख है। वनस्पति का 10 लाख है। 2 इंद्री तीनों मिल विकल इंद्री तीनों मिलके 6 लाख है। मनुष्य गति देवगति नरक गति त्रियंच गति 4-4 लाख है और मनुष्य गति 14 लाख है। उसी का बोल श्लोक। प्रतिक्रमण में ये पढ़ते हैं ना। चलिए आगे 48 नंबर का था। भावेन होई लिंगी नहु लिंगी होई दव्वमीतेन तम्मा कुनिज भावम किम किरई दव्वलिंगेन। भावेन होई लिंगी नहु लिंगी होई दव्वमीतेन तम्मा कुनिज भावम किम किरई दव्वलिंगेन। भावेन भवति लिंगी नमो भवति द्रव्यमात्रेण तस्मात् कुर्या भावं किम क्रियते द्रव्यलिंगेन। कथा का उच्चारण करें। भावेन होई लिंगी नहु लिंगी होई दव्वमित्तेन तम्मा कुणिज भावम किम किरई दव्वलिंगेन। भावेन भवति लिंगी नहु भवति द्रव्यमात्रेण तस्मात् कुर्याः भावं किम क्रियते द्रव्यलिंगेन। भावेन होई लिंगी, लिंगी भाव से लिंग होता है। नहु लिंगी होई दव्य मित्तेन मात्र द्रव्य से लिंग नहीं कहलाता है। चम्मा कुनिज भावम, इसलिए कुनिज माने करो या करना चाहिए, भावम भाव को करना चाहिए यानी भावलिंग बनना चाहिए। किम करी दवलिंगेन, द्रव्य लिंग क्या करेगा, अर्थात द्रव्य लिंग कुछ काम भी नहीं करेगा। चलिए हिंदी पढ़ें, जिनको पढ़ना हिंदी पढ़ें। मैं पढ़ रहा हूँ। गाथा, मनुष्य भाव से ही लिंग का धारक मुनि होता है, द्रव्य मात्र से लिंगी मुनि नहीं होता। अतः भाव को प्राप्त करना चाहिए, मात्र द्रव्य लिंग से क्या किया जा सकता है। विशेषार्थ भाव अर्थात विधान आदि से रहित तथा जिन सम्यक्तों से सहित होने के कारण ही यह मनुष्य लिंगी अर्थात साधु होता है। जिन सम्यक्तों से रहित मुनि लिंगी, जिनलिंगी अथवा सत्यलिंगी नहीं होता। द्रव्य मात्र अर्थात केशलोच, मयूर पीछ और कमंडलों का ग्रहण तथा वस्त्र के त्याग रूप बाह्य वेश से मुनि होता हुआ भी परमार्थिक मुनि नहीं होता, क्योंकि भाव के बिना मात्र द्रव्य वेश संसार पतन का हेतु है। इस कारण से हे आत्मन, तू भाव को कर अर्थात जिन सम्यक्तों से निर्मल परिणाम को प्राप्त कर। द्रव्यलिंग से क्या किया जाता है, अर्थात कुछ भी मोक्ष सुख नहीं किया जाता। दीदी सत्यलिंगी क्या हुआ, इसमें सत्यलिंगी भी आया ना। वही कि रियल मतलब कि वास्तव में सत्य। नहीं लेकिन ऐसा कम आता है ना ये पढ़ने में से। मुनिलिंगी जिनलिंगी तो आता है, लेकिन जिनलिंगी ही सत्यलिंगी कहलाता है। तो वो कहता है जिनलिंग भी धारण करने से क्या होगा, अगर भाव नहीं है तो वो जबकि सत्य लिंग है, वही उस मतलब वही लिंग सत्य है, लेकिन फिर भी अगर भाव नहीं है तो संसार में पतन का कारण है, रुलने का कारण नहीं, पतन का कारण है, ऐसा बता रहे हैं। संस्कृत करूं दीदी। हाँ। भावेन निदानादि रहित तया जिन सम्यक सहित तया लिंगी
सनलिंगी भवति। भाव से, नितांश आदि से रहित, जिन सम्यक्त्व से सहित लिंगी ही सत्यलिंगी होते हैं। निदान आदि सहितो, निदान आदि से जो सहित है, जिन सम्यक्त्व रहितो, जिन सम्यक्त्व से रहित है, लिंगी, जो जिन निदान आदि से सहित और जिन सम्यक्त्व से रहित जो लिंगी है, वो मुनिलिंगी, जिनलिंगी, सत्यलिंगी नहीं होते हैं। मतलब ऐसे लिंग वाले मुनिलिंगी, जिनलिंगी, असत्यलिंगी नहीं होते हैं। न हु स्फुटम लिंगी सन्नपि लिंगो लिंगी न भवति। न हु स्फुटम लिंगी सन्नपि लिंगी न भवति। मतलब स्फुटम लिंगी का क्या लिंग है? ऐसे लिंग वाले नहु निश्चय से ही ऐसे लिंगी होता हुआ भी, यानी होता हुआ भी ऐसा लिंगी, सन्नपि होता हुआ भी लिंगी, न भवति नहीं होता, हाँ। द्रव्य मात्रे न, मन द्रव्य मात्र से लिंगी नहीं बनता है। शिरोलोचन मयूर पिच्छ कमंडलु ग्रहण वस्त्र त्यजन माते हैं कि यद्यपि उन्होंने वो केशलोच करते हैं, मयूर पिच्छिका और कमंडलु है वस्त्रों का त्याग मात्र, पर इन सब से भी लिंगी सन्नपि लिंगी न होती। ऐसे और लिंग वाले होकर भी वो ऐसा लिंग, वास्तव में लिंगी नहीं है, बल्कि ऐसा लिंग, क्या? ऐसा लिंग होता हुआ भी लिंगी न हाँ। भवति, लिंगी कहलाती। ऐसा होता हुआ भी श्री लोच मजूर क्या क्या है ना, पीछे का मंडल, वस्त्र हाँ। त्याग होने से भी होता हुआ लिंगी भी लिंगी न भवति, फिर भी लिंगी नहीं होता है। नहीं है, पुनः संसार बल्कि पर संसार पतन के हेतु का कारण ही है ये। मतलब अगर द्रव्य लिंगी है, सिर्फ भावलिंगी नहीं है, तो संसार पतन का हेतु, संसार पतन हेतु का ही कारण है। तस्मात् कारणात् कुर्यास्त्वम्, उस कारण से, तस्मात् उस कारण से, कुर्यास्त्वम्, हाँ, उस कारण से कुर्यस्त्वम, तुम भाव मतलब तुम करो। कम भावम, कौन सा भाव करें? कौन सा भाव करें? तो जिन सम्यक निर्मल परिणामम, जिन सम्यक रूपी निर्मल परिणाम, पूर्वोक्त द्रव्य लिंगेन किम क्रियते न किमपि मोक्ष सुखम क्रियते इति भाव है। जो पूर्व में बताया हुआ द्रव्य लिंगी, उससे कोई भी मतलब नहीं सरेगा। क्या किम क्रियते, उससे क्या होगा? कुछ भी उससे मोक्ष सुख हो ऐसा भाव मतलब नहीं है उससे। मात्र द्रव्य लिंग से कभी भी कदापि मोक्ष सुख प्राप्त नहीं हो सकता। गाथा नंबर 49। दंडयन, दंडयन है क्या यहाँ? दंडक राजा, दंडय दंडय हणैरम, नहीं, दंडयन जरम सयलम दहिवुम अभ्यंतरेण दोषेण जिन लिंगेन विबाहु पड़ियो सौरवम नरयम। रौरम नरक में पड़ गया है। दंडयन यरम सयलम दहिवुम अभ्यंतरेण दोषेण जिन लिंगेन विबाहु पड़ियो सौरवम नरयम। दंडक नगरम सकलम दग्ध्वा अभ्यंतरेण दोषेण जिन लिंगेनापि बाहु पतितः सरोररम नरकम। कथा का उच्चारण करें। दंडयनैरम सयलम दह्युम अभ्यंतरेण दोषेण। क्या हुआ? दूसरे को करने दो मंजू, ओ, तुम अभी नहीं, बोल रही हो गाथा ना। का उच्चारण, गाथा का उच्चारण कर रही थी मैं। हाँ करो, और कोई करो। मैं बोलती हूँ। दंड्येन शैलम दैवुम अभ्यंतरेण दोषेन जिनलिंगेन विबाहु पड़ुवो सौरवरथम नर्यम। दंडक नगरम सकलम दगद्वा
अभ्यंतरेण दोषेण जिनलिंगेनापि बाहु पतितः सह रोगं नरकम। कुछ मत करिए, छोटी जरा दीजिए। बाहु पतितम सह रोगं नरकम। हाँ, दंडयन दंडयन दंड नयरम शैलम, दंडय नयरम शैलम माने दंडक के दंडक दंडक राजा का नगर, शैलम माने संपूर्ण को, दहियुम माने जलाकर, अभ्यंतरेण दोषेना अभी आंतरिक कषाय के दोष से, आंतरिक में जो उसके दोष था यानी कषाय थी, उस कषाय रूप होकर के अभ्यंतर दोष होकर जिन लिंगे न विबाहु पड़ियो सो रवुरवम, तो राजा दंडयर का सकल नगर को जला करके कसाय के कारण अभ्यंतर दोष से, जिन लिंगे न विबाहु जिन लिंग को भी धारण करता हुआ सहित होने पर भी, पड़ियो सो रवुरवम नरियम, रौरक नरक में पड़ गया, 7वें नरक में पड़ गया। मुनि है ना, है कि एक बार सम्यक तो हो गया तो अब बस हो गया बस हो गया, अब तो चले जाएंगे अगले भाव में मोक्ष। इसका बात किसकी आ रही है? मुनि महाराज की आ रही है, आपकी हमारी नहीं आ रही है। हम तो ऐसे भी सम्यक तो बांध के अपने को फूले बैठे हैं घमंड से कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ। दीदी पहले 2 शब्द का वापस बतवाइए ना, फर्स्ट 2 शब्द के। दंडे नयरम, दंडक के समय राजा दंडक था, उसे शैलम नयरम उसके सकल नगर को, समूचे नगर को, दहियुम माने जला दिया। किस कारण से? अभ्यंतर दोषे न, अभ्यंतर कषाय के दोष से। किसने? बाहु ने, बाहु मुनि राज ने। जिन लिंगे न भी, जिन लिंग होता हुआ भी, पड़ियो पड़ गया, गिर गया, रवुरवम नरियम, सो माने वह बाहु राजा, कहाँ वो बाहु मुनि राज कहाँ पड़ गए? रौरव नरक में पड़ गए। दीदी रौरक नरक यानी 7वां नरक लेंगे क्या दीदी? हाँ, 7वें नरक के 5 पांच बिल है, बिल। उसमें एक बिल का नाम रौरव है। अच्छा इसलिए जी जी प्रणाम। चलिए हिंदी पढ़िए। पढ़ती हूँ। बाहु मुनि जिन लिंग से गाथार्थ, बाहु मुनि जिन लिंग से सहित होने पर भी क्रोध कसाय रूप आभ्यंतर दोष से राजा दंड के समस्त नगर को भस्म कर स्वयं रोरो नामक नगर में पड़ा। विशेषार्थ, मात्र बाएं लिंग मनुष्य का कुछ उपकार नहीं कर सकता। इसके समर्थन के लिए यहाँ बाहु मुनि का दृष्टांत दिया गया है। यदि वे बाएं में लिंग से सही थे, दिगंबर मुद्रा के धारी थे तथा अंतरंग में क्रोध कसाय की प्रबलता हो जाने के कारण उनका भावलिंग नष्ट हो गया, मात्र द्रव्यलिंग रह गया। उसी समय राजा दंड के समस्त नगर को भस्म कर रो नरक में जा पड़े। इनकी इस कथा इस प्रकार है। अब देखिए रौरव नरक में क्यों, नरक में क्यों भेज रहे हैं? एक साधारण आदमी ये काम करता ना तो उसको नरक नहीं जाना पड़ता, कि 7वें नरक जाता है उसको, लेकिन मुनि होकर के ऐसा काम किया है इसलिए उसको 7वें नरक जाना पड़ा। कहते हैं भाई पद के अनुसार दोष लगता है, कहाँ तो चींटी को भी नहीं मारना है ना, पानी वगैरह सब गर्म करके लेना है, ऐसे वैसे सब छेदन भेदन करके वनस्पति लेना है, हाँ, और कहाँ नगर को जला दिया, तो रौरव नरक में पड़ा मुनि होने से। दीदी तो ये दीपायन मुनि की कथा है वैसी हो गई ने। ठंडक वो है हाँ, कि दीपायन मुनि भी क्रोध कसाई से बैड लक दीपायन मुनि का, उनको अगले क्षण केवल ज्ञान होना था। बोलिए, अगले अंतर। अच्छा, ये तो नहीं सुना। अच्छा, अगले अंतर ये तो कभी नहीं सुना। केवल ज्ञान होना। बहुत बिना सुनी हुई चीज सुनेंगे। हाँ, इसमें सच में कथा आई नहीं। है, तो इसमें कथा भी आई हाँ, है। वो तो पता है,
वो तो भस्म किए वो सब पता, पर ये नहीं पता था हम हाँ। लोग को, मेरे को तो, अंतर्मुर्त कि में अगले देखिए अंतर्मुर्त उनको। कहाँ से क्या हो गए और कहाँ नरक चले गए, बोलिए। बताइए। एक अंतर्मुहूर्त में तो बहुत 48 मिनट तो बहुत बड़ा समय है। हाँ बहुत है। 48 मिनट तो 1 सेकेंड ही बहुत बड़ा है, क्योंकि अपने सेकेंड से नीचे जा नहीं पाते हैं तो सेकेंड कह देते हैं। वास्तव में तो समयवर्ती परिणाम है, एक समय में परिणाम बिगड़ता है। हमको पकड़ में नहीं आए तुरंत, एक समय में पकड़ में हमको नहीं आता, क्योंकि हमारे समय पकड़ की चीज नहीं, हमको तो आवली भी नहीं पकड़ सकते हैं, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन एक समयवर्ती परिणाम होते हैं। और इतनी, और आज जो दीपायन मुनि के बारे, जब उनकी अच्छी बातें जानते हैं दीपायन मुनि के बारे में, तो लगता कि देखो कितने बड़े तपस्वी थे, और द्वारका मेरे चलते नहीं चले तो वो बरमास चले गए, जाके वन में रहे। सोच के देखिए कि कितना अपने परिणामों से ये करते रहे हैं, और कैसे कैसे हो गया, बाप रे बाप। ऐसे तो अपने कपिल तो जी परिणाम कितनी बार बिगड़ते हैं, ऐसे एकदम बिगड़ जाते हैं अपने तो, कितना पापंद होता होगा। तो होता ही है दिन उसमें भर तो। में ही ऐसे होता सोचे ही है। तो कितनी बार परिणाम एकदम वो हो जाते हैं। होते ही हैं, बहुत बार संभलते हैं होते हैं, तब तक तो कितना टाइम निकल जाता है। बहुत बार लेकिन परिणाम फिर तो भी है ना, बिगड़ते हैं। अपन जैसे अभी ये पढ़ते हैं ना, तो उसको जल्दी हाँ सुधार लेते हैं, जल्दी सुधार हाँ। लेते हैं, कम से पर कम। वही उस जल्दी में भी तो कितना समय निकल जाता है ना, समय हाँ हाँ, जो अपने बहुत निकल जाता। सरिता जी का कहना, हम पढ़ते हैं तो सुधार लेते हैं, और जो थोड़ा मुनि फर्क लोग पड़ता है ना हैं, दीदी। एक मिनट, हम जो कहने जाने से सुन लीजिए पहले। एक मुनि जो, मतलब उस समय की तो आयु भी कितनी बड़ी थी, हाँ, चौथा काल था, पूर्व कोटि की आयु रहती है, उतने समय तक मुनि रहा भावलिंगी। वो जब बिगड़ा तो क्या वो अपने आप को संभाल नहीं पाया? तो ये भी हम लोगों का घमंड हो गया आजकल, कि हम लोग संभाल लेते हैं। मैं अपनी बात कह रही हूँ कि हम संभाल लेते हैं। वो संभलता जब ही संभलता है, सब समय नहीं संभलता है। पता ही नहीं हाँ कितनी देर तक असुर चलता रह जाता है। कितनी देर के बाद जागृति आती है, अरे हम तो इतनी देर से बिना मतलब की बात सोच रहे थे, हमको पता ही नहीं हाँ चलता, घंटों बीत जाती है उसमें। कभी ध्यान हाँ करिएगा कि इस समय अशुभ परिणाम मेरे मन में आए, और जब जागृति आई तो आपको मिलेगा कि हम तो 1 घंटा तक यही करते रह गए। ये मन का हाँ, भ्रम निकाल दीजिए। ठीक बात है। भाई, दीपायन मुनि को तो केवल ज्ञान से पता लग गया था, उन्होंने तो फिर भी इतने साल तक बाहर रहे, फिर भी उनके भाव खराब हो गए। उन्हें तो पता था ऐसा होना है। हाँ ठीक बात है। दीपायन मुनि को तो पता था कि मेरे लिए भगवान ने ऐसा कहा, केवल ज्ञान में आ गया था। चलिए बाबू मुनि की कथा पढ़िए। पहले इसका संस्कृत वाह करवा मुनि दीजिए ना, की इतना कथा। सही है। हाँ, पहले इसका संस्कृत अर्थ ऊपर वाले का, फिर तो कथा में तो नहीं करेंगे अपन आगे। ये भी ये छोटा ही दंडकस्य राज्यो नगरम सकलम। दंडक दंडक नाम का राजा सारे नगर को दग्ध्वा जला दिया, अभ्यंतरेण दोषेण आंतरिक दोषेण क्रोधेन कृत्वा। आंतरिक दोष क्रोध के कारण उसने सारे नगर को जला दिया। जिन लिंगे नापी, जिन तो लिंग दंडक सहितोपि। राजा ने थोड़ी जलाया, दंडक राजा के नगर को, हाँ दंडक हाँ राजा ने नहीं जलाया। हाँ के हाँ, भूल से दंडकस्य। जिन लिंगे नापी, जिन लिंग सहितोपि बाहुर्नाम मुनिः। जिन लिंग नापी, जिन लिंग सहितोपि, जिन लिंग के सहित भी बहुर्नाम मुनि पतितो गतः रोरव नाम नरकस्य। पतित होकर सातवें रोरव नाम के 7वें नरक में गया। अस्य कथा दक्षिणा पथे। ऐसी कथा, यह कथा अब तो कहानी है, कहानी है अब तो। एक लाइन कहती। कहानी पर शुरू हो गई थी क्या? बाबू मुनि की कथा पढ़िए, जिनको हिंदी पढ़नी है। मैं पढ़ू? पढ़ो। बाहु मुनि की कथा। दक्षिणापथ के भारत देश में एक कुंभकारकट नामक नगर था। उसमें दंडक नाम का राजा रहता था। उसकी स्त्री का नाम सुव्रता था।
और मंत्री का नाम बालक था। वहां एक बार अभिनंदन आदि 500 मुनि आए और उन मुनियों में एक खंडक नाम के मुनि थे। उन्होंने बालक नामक मंत्री इसको वाद में परास्त किया। उससे रुष्ट होकर उसने एक भांड को मुनि का रूप रखा कर उसे सुव्रता रानी के साथ हंसी करते दिखाया तथा राजा से आकर कहा कि हे देव, आप दिगंबर साधुओं की भक्ति करने में चूंकि बहुत प्रमुख हो, इसीलिए उन्हें अपनी स्त्री भी देना चाहते हो। इस घटना से रुष्ट हुए राजा ने जब मुनियों को गानी में पिलवा दिया। दंडक मुनि ने 700 मुनि को है ना बड़ा समाधि मरण नहीं नहीं, ये तो अभिनंदन मुनि, अभिनंदन नामा मुनि, गानी पे जो मारे उनकी है। अभिनंदन दंडक नाम के तो मुनि थे जो आप बोल रहे हैं। राजा ने जब सब मुनियों को गानी में पिलवा दिया, वे सब मुनि उस भारी उपसर्ग को प्राप्त कर उत्कृष्ट समाधि से सिद्धि को प्राप्त हुए। पश्चात एक बाहु नामक मुनि उस नगर में आए। लोगों ने उसे रोका भी कि इस नगर में राजा दुष्ट है, उनसे 500 मुनियों को गानी में पिलवा दिया है, आपको भी वैसा ही करेगा। उन लोगों के वचन सुनकर बाहु मुनि रुष्ट हो गए, जिससे उन्होंने अशुभ तेजस समुद्घात के द्वारा राजा और मंत्री सहित समस्त नगर मदुराई में हुआ ना, मदुराई में है ये, मदुराई में किया था 500 मुनियों का, गानी में पहला था। अच्छा, मदुराई में? हाँ, मदुराई में पूरा मंदिर में दिखावा है ना। हाँ, मैं अभी तक गई नहीं मदुराई। और स्वयं भी मर मीनाक्षी मंदिर है, वो मीनाक्षी मंदिर वो तो है ही है ना। मदुरई में तो ना और तरह मीनाक्षी से भी मंदिर दिखाया हुआ है में मुनियों को, बहुत उपसर्ग दिखाया है। देखा हम लोगों ने, पर ये नहीं देखा जहाँ पे ये गानी में पिलवाया। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर तो देखा नहीं, उपसर्ग तो दिखाया, भारत दीवारों में बहुत पढ़िए आगे पढ़िए। और स्वयं भी मर गया। मरकर वह रौरव नामक नगर में जा पड़ा, मानो उस नरक में पड़े हुए राजा और मंत्री को खोजने के लिए वह वहां गया था। प्रश्न, रौरव नाम का नरक कौन है? उत्तर, 7वें नरक में 5 बिल है। उनमें से पूर्व दिशा में रौरव, दक्षिण दिशा में अति रौरव, पश्चिम दिशा में असिपत्र और उत्तर दिशा में कूट सातमली और बीच में कुंभी पाक नाम का बिल है। चलो, अवरोति दव सवणो दंसन वर्णान चरण भट्टो दीवाय नुक्ति नामो अनंत संसारियो जाओ। अवरोति दव सवणो दंसन वर्णान चरण भट्टो दीवाय नुति नामो अनंत संसारियो जाओ। अपरिति द्रव्य श्रवणो दर्शन वर ज्ञान चरण भ्रष्ट विपायनीति नामा अनंत संसारिको जात। पढ़े गाथा, जो नहीं पढ़े पढ़े, किनको पढ़ना है? अवरोति दव अवरोति दव्व वर्ण नर चरण भट्टो दिवाय नुति नामो अनंते संसारियो जाओ। पर इति द्रव्य श्रमणो दर्शन वर्ण ज्ञान चरण प्रभष्ट है दीपायन इति नामा अनंत संसारिको जाते है। अवरोति द्रव्य श्रमणो एक दूसरा भी द्रव्य श्रमण है। दंसन वर्णान चरण व भट्टो, जो दर्शन उत्कृष्ट ज्ञान से चरण से भ्रष्ट होकर के, भट्टो भ्रष्ट होकर के, दिवाय मुक्ति दीपायन मुनि, दीपायन इति बने ऐसे, इति नाम मने इस नाम वाला, दीपायन नाम वाला अनंत संसारी हो जाओ, अनंत संसार में गया है, खड़ा है। बताए तो दीपाई कथा बता रहे हैं भाई, ये किसकी भी कथा है, किसकी भी कथा है। जो भावलिंगी मुनि थे और अपने भाव से भ्रष्ट होकर के प्रभुलिंगी है,
मुनि बन गए और फिर वो अनंत संसार में घूम रहे हैं, नरक में पड़े हैं, किसी को कहते हैं। दीदी एक बार पहली लाइन का वापस बताइए ना। देखो, अवरोती, अव मतलब दूसरा भी, अवरोती, अवर माने दूसरा भी, इसी तरह से द्रव्य संबंध माने द्रव्य श्रवण है। दंसन वर्णान चरण भट्टो, जो दर्शन ज्ञान और चारित्र से भ्रष्ट होकर के, भट्टो भ्रष्ट होकर के, कौन है वह? तो कहते दिवायन उति, दिवायन मुनि इति नामो, ऐसा नाम वाला अनंत संसारी हो जाओ, अनंत संसार में पड़ा है, गया है। चलिए हिंदी पढ़िए। गाथा। दीपायन नाम का एक दूसरा साधु भी द्रव्य श्रवण हुआ है, जो कि सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान और सम्यक चारित्र से भ्रष्ट होकर अनंत संसारी हुआ है। आवाज किनका कैसे खुला है? आपकी डबल जेठी आवाज भाई आ रही है, साहब, जेठी भाई आपकी साहब डबल का आवाज खुला। आ रही है, अंजना भाभी की डबल आवाज आ रही है। हाँ, विशेषार्थ दूसरा द्रव्य श्रवण दीपायन है। भाव रहित अर्थात जिनेन्द्र भगवान के वचनों का श्रद्धा से रहित मुनि द्रव्य श्रवण कहलाता है। वह जिन सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र से पतित था, अर्थात सम्यक दृष्टि मुनियों की पंक्ति में बैठने के अयोग्य था और इसी कारण अनंत संसारी हुआ था। इसकी कथा इस प्रकार है। दीपायन मुनि की कथा। बलभद्र ने नेमिनाथ भगवान से पूछा, स्वामी, यह द्वारिका नगरी काल का अनंत होने पर अर्थात प्रलय काल आने पर समुद्र में निमग्न होगी अथवा किसी दूसरे के कारण से नष्ट होगी। भगवान ने कहा, रोहिणी का भाई दीपायन कुमार है, जो तुम्हारा मामा होता है। वह क्रोध से 12वें वर्ष में इस नगरी को जलाने वाला होगा और उसका कारण होगा मदिरा पान। यह सुनकर दीपायन कुमार जिनेन्द्र देव ने इस वचन को असत्य करने की इच्छा से दीक्षा लेकर पूर्व देश की ओर चला गया। 12 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के लिए उसने तप करना प्रारंभ किया। नेमिनाथ भगवान ने यह भी बताया कि जरत कुमार के द्वारा कृष्ण का मरण होगा। उसे सुनकर बलभद्र आदि सभी यादव नेमिनाथ भगवान को नमस्कार कर द्वारिका में प्रविष्ट हो गए। तदनंतर कृष्ण और बलभद्र नगरी में मद निषेध की घोषणा करवाई। उन घोषणा के मध्य पाई लोगों ने स्पष्ट किण्व आदि मदिरा बनाने के साधों को, मदिरा को तथा पत्थर की कुंडी आदि बर्तनों को कदम्बर वन संबंधी पर्वत की ओर गुफा में फेंक दिया। वह मदिरा कदम्ब वन के कुंडों में जा पहुंची और कर्मोदय के कारण वहां अवस्थित रही आई। श्री नेमिनाथ भगवान का विहार पल्लव देश में हो रहा था तथा भव्य लोग जिनेन्द्र देव के साथ उत्तरापथ की ओर चल रहे थे। इधर दीपायन मुनि ने भ्रांति से 12वें वर्ष और पूर्ण हुआ मान यह समझ लिया कि अब तो जिनेन्द्र देव की आज्ञा निकल चुकी है। अतः सम्यक से हीन दीपायन द्वारिका आकर पर्वत के निकट नगर के बाहर मार्ग में आतापन योग धारण कर स्थित हो गया। वन कीड़ा से थके तथा प्यास से पीड़ित संभव आदि कुमारों ने कदम्बर वन के कुंडों में यह जल है ऐसा जानकर उस मदिरा को पी लिया। कदम्बर में स्थित तथा इकट्ठी होकर सामूहिक रूप से स्थित उस छोड़ी हुई मदिरा को पीकर कुमार विकार को प्राप्त हो गए। यद्यपि वह मदिरा पुरानी पड़ गई थी, तथापि कर्मोदय से उसने तरुणी के समान उस तरुणों को अपने वश में कर लिया था।
वे सब कुमार नशा के कारण असंबद्ध गाना गा रहे थे, लड़खड़ाते पैरों से नाच रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, फूलों के कर्णफूल बनाकर पहले पहने हुए थे और कंठ में फूलों की मालाएं लटकाए हुए थे। इस तरह सब मस्ती करते हुए नगरी की ओर आ रहे थे। उसी समय उसकी दृष्टि आतापन योग से स्थित दीपायन मुनि की ओर पड़ी। नशा के कारण नेत्रों को घुमाते हुए वे कहने लगे कि यह वही दीपायन मुनि है जो द्वारिका को जलाएगा। यह अब यह दीन हम लोगों के आगे कहाँ जाएगा। इस प्रकार कहकर सब ओर से ढेले तथा पत्थरों से वे उन्हें तब तक मारते रहे जब तक पृथ्वी पर न गिर पड़ा। इस प्रकार निर्दय कुमारों के द्वारा ताड़ित होने से दीपायन को अत्यंतिक क्रोध उत्पन्न हो गया और डसते हुए उन्होंने यादवों की ओर अपने तप के विनाश के लिए भोज चढ़ा ली। कुमार द्वारिका की ओर चले गए। तीनों लोगों ने कुमारों के इस दुराचार की सूचना बलभद्र और कृष्ण को शीघ्र ही दी। यह सुनकर उन्होंने उसी समय मान लिया कि जिनेन्द्र देव जो द्वारिका का प्रलय कहा था वह आ पहुंचा है। वे उसी समय परिकर से रहित होकर मुनि के समीप गए। उस समय दीपायन मुनि क्रोध से अग्नि के समान जल रहा था। उसकी बुद्धि अत्यंत संक्लेश से युक्त थी। भोगों के भंग से उसका मुख अत्यंत विषय हो रहा था। उसके नेत्रों की ओर देखना कठिन था। उसके प्राण क्षीण होकर कंठगत हो रहे थे तथा उसका स्वरूप अत्यंत भयंकर था। ऐसे मुनियों को बलभद्र और कृष्ण ने देखा। देखते ही उन्होंने हाथ जोड़कर बड़े आदर से झुककर नमस्कार किया और यह जानते हुए भी कि हमारी याचना निष्फल होगी, मोहवश इस प्रकार याचना की, हे साधु, चिरकाल से जिसकी आपने रक्षा की है, क्षमा ही जिसकी जड़ है तथा जो मोक्ष का साधन है, ऐसे तप के समूह को रक्षा हो जाए। मूर्ख तथा प्रमाद से भरे हुए कुमारों ने आपके प्रति जो खोटी चेष्टा की है उसे क्षमा किया जाए। क्रोध चतुर्वर्ग का शत्रु है। क्रोध निज और पर को नष्ट करने वाला है। हे मुनि, हम लोगों के लिए प्रसन्नता कीजिए। इस प्रकार फिर वचन कहते हुए कृष्ण और बलभद्र ने यद्यपि उसके चरणों में लगकर प्रार्थना की, तथापि वह पीछे नहीं हटा। जिसकी बुद्धि पाप पूर्ण थी तथा समस्त प्राणियों से संयुक्त द्वारिका के जलाने का जो निश्चय कर चुका था, ऐसे उस दीपायन ने 2 अंगुलियां उठाकर संकेत किया कि मात्र तुम दोनों को नहीं जलाऊंगा, इसका क्रोध दूर नहीं किया जा सकता। ऐसा जानकर खेत से भरे हुए कृष्ण और बलदेव आदि की कर्कट विमूढ़ हो लौटकर नगरी में प्रविष्ट हुए। उसी समय संभव कुमार आदि चरम शरीरी यादव नगर से निकलकर तथा दीक्षा लेकर पर्वत की गुफाओं आदि में स्थित हो गए और दीपायन क्रोध की शल्य से मरकर भवनवासी देव हुआ। वह अग्नि कुमार नाम का भवनवासी हुआ था। उसने विभंग अवधि ज्ञान के द्वारा पूर्व भेव का स्मरण कर बाल वृद्ध और पशुओं से सहित द्वारिका को भस्म कर दिया। मात्र कृष्ण और बलदेव को छोड़ा। वे दोनों द्वारिका से चलकर दक्षिण पथ के वन में प्रविष्ट हुए। भील के वेश के धारण करने वाले जरथ कुमार ने कृष्ण के पैर में वाण से प्रहार किया, जिससे मरकर वे तीसरे नरक गए और दीपायन अनंत संसार का पात्र हुआ।
ललिता जी, ये शंभू कुमार, वही शंभू कुमार जिसने मदिरा पीके किया, वही चरण शरीरी थे। हाँ हाँ वही बताइए। चरण शंभू कुमार की टोक तो है वहां पे गिरनार जी में। रोज हाँ, शंभू प्रद्युम्न। हाँ, उन्होंने भाव सवर्ण यधीरो जुवैन जुवैयन जुवी जुवैयन वेदियो विशुद्धमयी नामेन शिव कुमारो परित संसारियो जाधो। भाव श्रवणो यधीरो जुवैन वेदियो विशुद्धमयी नामेन शिव कुमारो परित संसारियो जाधो। भाव श्रमणश्च धीरो युवती जन वेष्टितो विशुद्धमति नामना शिव कुमार परित संसारिको जातः। गाथा का उच्चारण करें। जेठी भाई साहब आप बोलिए, आप कई बार सोचे लेकिन बोलने नहीं दिए। आवसनो यधीरो जुवैयन वेड्यो विशुद्धमयी नामेन शिव कुमारो परित संसारियो जादो। भावश्रवणश्च धीरो युवती जन वेद्यो विशुद्धमति नाम्ना शिव कुमारः परित संसारिको जातः। ललिता जी, आप बोले कि दीपायन मुनि, मतलब आपने अभी बताया ना कि वो अंतर्मूर्ति में मोक्ष जाने वाले थे, तो फिर उनको जिन वचनों में श्रद्धा क्यों नहीं थी उस समय पहले, जबकि 12 वर्ष के पहले, तो उनको श्रद्धा उस समय क्यों नहीं हुई कि जिन वचन तो काटते हैं कि मेरे से ही द्वारिका जलेगी? उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया कि जिन वचन तो, मतलब उस टाइम वो विचार में आ चुके थे। हाँ, जिन वचन की श्रद्धा उनकी डोली थी तो आ तो गए ही होंगे मिथ्यात्व में। वही तो हुआ ना कि उनके दिमाग में मतलब ऐसा कुछ आया। आज ही कहीं पर आया, कहाँ आया कि थोड़ा अल्पकाल में उसको उनको केवल ज्ञान होना था, लेकिन कहाँ पढ़े। नहीं, यहाँ तो लिखा कि सम्यक्त्व से हीन द्वीपायन कथानक है ना, द्वारिका कर। हाँ, तो वही तो। गाथा तो है नहीं, गाथा तो है नहीं, मूल गाथा तो हाँ, है नहीं। वही तो। मैं कथानक के हिसाब से मैंने कहा ऐसे। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि दीपायन में एक बार है ना, हम लोग की रात वाली क्लास में केसी भाई साहब, हम अभय भैया, हम लोग इस पर खूब चर्चा हुई थी, खूब लंबी चौड़ी, अलग अलग शास्त्रों से निकाल के। कहीं पर तो लिखा हुआ नरक में गए हैं, कहीं पे है कि नरक से आके तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा भी कुछ बहुत चर्चा हुई। निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। कैसे निकले निष्कर्ष? किस शास्त्र को झूठा बताएं? बता नहीं सकते ना किसी को भी। इसलिए जो सामने कथानक आता है उसको सही मानना पड़ता है। वही तो, कहीं कहीं विरोधाभास ऐसे लग रहा है कि इनके बारे में थोड़ा सा है, दीपायन मुनि के बारे में थोड़ा सा विरोधाभास जैसे चीज, मतलब कथानक है। कहते भाव श्रमणो यधीरो, भाव श्रमण धीर वीर, कहते भाव श्रमण धीरो जुवैयन बेडियो, युवतियों से घिरा हुआ होकर भी विशुद्धमयी विशुद्ध परिणामों से नामेन शिव कुमारो, शिव कुमार नाम का परित संसारी जादव, परित संसारी हुआ। युवतियों से घिरा हुआ होने के बाद भी भाव श्रमण जो धीर शिव कुमार थे, वो विशुद्ध मति से परित संसारी हो गए हुए। चले पढ़े, हिंदी पढ़े। निमिचंद भाई साहब आए हैं, क्या आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए निमिचंद भाई साहब। शिव कुमार नामक भाव श्रमण युवती जनों से वेष्टित होने पर भी निर्मल बुद्धि का धारक धीर संसार को पार करने वाला हुआ। विशेषार्थ, जो भाव श्रवण थे अर्थात जिन सम्यक्त से सहित थे, धीर थे अर्थात दृढ़ सम्यक्त से युक्त थे, विकट परिस्थिति में भी जिनका मन विचलित
तथा मलिन नहीं हुआ था, जो हाव भाव विभ्रम तथा विलास से सहित राजकन्याओं रूप अपनी तरुण स्त्रियों के समूह से परिव्रत होकर भी विशुद्ध बुद्धि से युक्त रहे, अर्थात निर्मल ब्रह्मचर्य से जिनका चित्त कलुषित नहीं हुआ, ऐसे शिव कुमार नामा राजपुत्र संसार का परित्याग कर निकट भव्य हुए। अर्थात इस भरत क्षेत्र में जम्बू नामक अंतिम केवली हुए शिव कुमार की कथा इस प्रकार है। शिव कुमार की कथा मुनि के बारे में जो बोल रहे हैं अब याद आया, वो चला रखे हैं, विशुद्ध सागर जी का प्रवचन चला रखे हैं, उसमें आया था आज, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बात आई थी। एक तो आया था कि श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान का साक्षात कारण है। एक ये लाइन क्या थी, मन अप्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान और मति ज्ञान नहीं है, श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का साक्षात कारण है। एक हमने इसमें भेजा भी है लिख करके, वो भी आज मेरे को पढ़ने को मिला। उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज आ रही है, सेंटेंस बहुत अच्छे अच्छे उसमें आ रहे हैं। उसी में आज दुपायन मुनि का भी पढ़े, आज ही पढ़े हैं, पूरी तरह सब याद नहीं है मेरे को, पर आज सुबह ही पढ़ी हूँ मैं। उन्हीं में आज तीनों चीज पढ़ी मैं। अथांतर राजा सैनिक ने विप्लाचल पर स्थित श्री महावीर भगवान को प्रणाम कर श्री गौतम स्वामी से कहा, हे भगवान, इस भरत क्षेत्र में अंतिम केवली कौन होगा? तदंतर श्री गौतम स्वामी जो ही कथा का निरूपण करने के लिए उद्यम करते हैं, तो ही वहां उसी समय ब्रह्म स्वर्ग का स्वामी ब्रह्म हृदय नामक विमान में उत्पन्न हुआ विद्युत माली देव, जिसका की मुकुट देवीप्यमान तेज से सुशोभित था, जो नाम और अपने दर्शन से प्रिय था, तथा विद्युत प्रभा और विद्युत वेग आदि अपनी देवियों से घिरा हुआ था, आप पहुंचा और जिनेंद्र देव की वंदना कर यथा स्थान बैठ गया। उसे देख गौतम स्वामी ने राजा सैनिक से कहा, राजन, इसी व्यक्ति के द्वारा केवल ज्ञान रूपी ज्योति की समाप्ति होगी। वह किस तरह? यदि यह जानना चाहते हो तो कहता हूँ। आज से 7वें दिन यह ब्रह्मेंद्र स्वर्ग में आकर इस राजगृह नगर में अरद दास सेठ की प्रिय भार्या जिन दासी के यहाँ हाथी, सरोवर, शालीवन प्रज्वलित ज्वालाओं से युक्त निर्धुग्ध अग्नि तथा देव कुमारों के द्वारा लाए गए जामुन के फल स्वप्न में दिखाकर जम्बू नाम का महान कांतिमान अतिशय प्रसिद्ध और विनीत पुत्र होगा। अनाव्रत देव उसकी पूजा करेगा तथा यौवन के प्रारंभ से भी वह निर्विकार रहेगा। जब जम्बू स्वामी का यौवन काल रहेगा, तभी श्री वर्तमान भट्टारक भगवान महावीर स्वामी पावापुर में मोक्ष प्राप्त करेंगे। उसी समय मुझे केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। सुधर्म गणधर के साथ संसार रूपी अग्नि से संतप्त भव्य प्राणियों को धर्मामृत रूप जल से आह्लाद करते हुए हम उसी राजगृह नगर में आकर इसी बुकलाचल पर्वत पर स्थित होंगे। ये समाचार सुनकर चेलना रानी का पुत्र कुनिक राजा समस्त परिवार के साथ आकर कुनिक की भी कथा आई थी आज सुबह, उसमें कि कौन बना कुनिक, कुनिक की भी कथा आई थी आज। चलिए भाई साहब। समाचार सुनकर चेलनी रानी के पुत्र कुनिक राजा समस्त परिवार के साथ आकर मेरी तथा सुधर्म गणधर की पूजा कर दान, शील, उपवास आदि के स्वर्ग और मोक्ष के साधक धर्म को ग्रहण करेगा। कुनिक के साथ आया हुआ जम्बू कुमार भी वैराग्य को प्राप्त कर दीक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक होगा। उसके कुटुंब के लोग उससे कहेंगे कि कुछ वर्षों के व्यतीत हो जाने पर हम सब भी तुम्हारे साथ में दीक्षा ग्रहण करेंगे। कुटुंब के लोगों ने जो कहा, जम्बू कुमार ने तो उसे सहन करने के लिए समर्थ होगा और नहीं निराकरण करने के लिए। अंत में वह नगर में वापस आवेगा। वहां उसे मोह उत्पन्न कराने के लिए कुटुंबी जनों के द्वारा सुखकारी बंधन विवाह प्रारंभ किया जाएगा। यथार्थ में बंधव जन कुटुंब परिवार कल्याण के बाधक हैं। अंत में वह सागर दत्त और पद्मावती की पुत्री लक्ष्मी से उत्कृष्ट अच्छे लक्षणों वाली पद्मश्री, कुबेर दत्त
और कनक मालिनी की पुत्री सुंदर लोचनों से युक्त नामक श्री वैष्णव दत्त और विनयवती की पुत्री मृगनेनी तथा सुंदरी विनयश्री और उसी वैष्णव दत्त की दूसरी स्त्री धनश्री की पुत्री रूप श्री, इन चारों को विधि पूर्वक विवाह कर समीचीन रत्नों में दीपों की कांति से अंधकार रहित शयनागार में नाना रत्नों के समीचीन चूर्ण से निर्मित रंग वाली से सुशोभित एवं नाना प्रकार के फूलों के उपहारों से सहित पृथ्वी तल पर बैठेगा। सौम्य देश संबंधी पोदनपुर के राजा विद्युत राज और उसकी रानी विमलमती का पुत्र विद्युत प्रभ किसी कारण अपने बड़े भाई से कुपित होकर 500 योद्धाओं के साथ अपने निकट से निकल पड़ा था और उसने अपना विद्युत चोर नाम रखा था। वह पापी मनुष्यों में सबसे आगे स्मरणीय था, दुष्ट लोगों के द्वारा वंदना करने योग्य था, दुर्गुणी था, अनुत्सुक था एवं स्वाभ से तीक्ष्ण था। चोर शास्त्रों के उपदेश से वह मंत्र तंत्र के सब विधान सीख गया था, अतः शरीर को अदृश्य बनाया तथा बंद किवाड़ों को खोलना आदि कार्यों का अच्छा जानकार था। जिस समय जम्बू कुमार शयनगार में अपनी नव विवाहित स्त्रियों के साथ बैठा हुआ, उसी समय वह विद्युत चोर जम्बू कुमार के पिता हरदास सेठ के घर के भीतर रत्न तथा धन आदि को चुराने के लिए घुसेगा। उस समय जम्बू कुमार की माता जिन दासी जाग रही होगी, पुत्र के बैराग की बात सुनकर उसे निद्रा नहीं आवेगी। उसे जागती देख विद्युत चोर पूछेगा कि तू इस तरह क्यों जाग रही है। जिन दासी कहेगी कि मेरे एक ही पुत्र है और वह भी मैं प्रातःकाली तपोवन को जाऊंगा ऐसा संकल्प करके बैठा है, इसी कारण शोक से युक्त हो मैं जाग रही हूँ। तुम बुद्धिमान दिखाई देते हो, यदि तुम उसे उपायों द्वारा इस हर्ष से निवृत्त कर सको तो मैं तुम्हारा मन चाहा सब धन दे दूंगी। जिन दासी की उक्त बात को सुनकर विद्युत चोर विचार करेगा कि वह इस तरह भोगों से संपन्न कुमार को विरक्त होगा और मैं यहाँ धन हरने के लिए प्रविष्ट हुआ हूँ, मुझे धिक्कार हो। इस प्रकार अपनी निंदा करता हुआ वह निशंक भाव से जम्बू कुमार के पास पहुंचेगा। उन कन्याओं के साध्य भाव से सहित अर्थात पूर्वोक्त कन्याएं जिसे बस करने के लिए घेर कर बैठी होगी तथा जिसकी समीचीन बुद्धि विस्तृत हो रही होगी, ऐसे जम्बू कुमार को वह विद्युत चोर ऐसा देखेगा जैसे पिंजरे में पक्षी बड़ा पक्षी हो, अथवा जाल में फंसा मृग का बालक हो, अथवा अपार कीचड़ में फंसा भद्र जाति का गजराज हो, अथवा लोहे के पिंजरे से रुका सिंह हो। पश्चात जिनके संसार का क्षय अत्यंत निकट है तथा जिसे पूर्ण रूप से वैराग्य प्राप्त हो चुका है, ऐसे जम्बू कुमार को देखकर वह बुद्धिमान विद्युत चोर 8 कटाए कहेगा। पहली कथा। अब मैं पढ़ूं? भाई साहब थक गए होंगे आपको। नहीं, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। हे कुमार सुनो, एक ऊंट अपनी इच्छा से चढ़ता हुआ एक बार किसी पर्वत के पास पहुंचा। वहां पर्वत के ऊंचे प्रदेश से मधु की कुछ बूंदें टपक कर घास पर पड़ गई थी। मधु रस से मिश्रित उस घास को एक बार खाकर वह ऊंट इतना उत्सुक हो उठा कि मैं तो सदा ऐसे ही घास खाऊंगा। इस तरह मधुपान की इच्छा से दूसरी घास खाने से विमुख हो निराहार बैठा रहा तथा मर गया। इसी प्रकार तुम भी इन उपस्थित भोगों को न चाहते हुए स्वर्ग के भोगों की इच्छा कर रहे हो, सो तुम बुद्धि रहित हो ऊंट की अवस्था को प्राप्त होगे। इस प्रकार चोर के द्वारा कही कथा को सुनकर जम्बू कुमार उत्तर देगा कि एक पुरुष ने महासंताप उत्पन्न करने वाले सूर्य से पीड़ित होकर। ये कैसे हो रहा है? दोपहर की क्लास अटेंड करने वाले बताएं, किस किस बल पर हो रहा है ये काम? क्या मतलब? कहाँ, अभी तो कुछ भी नहीं है। ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। कौन बता रहे हैं? गौतम गंधर बता रहे हैं, है ना? राजा सेन को बता रहे हैं, गौतम गंधर। अवधि ज्ञान के ऊपर।
हाँ, वही अभिज्ञान, हाँ। इसलिए तो मैं बोली कि दोपहर की जो क्लास अटेंड कर रहे हैं आप लोग, कितना बढ़िया से उसमें आया है ना कि कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे कैसे कितना अच्छा वर्णन आ रहा है उसमें आजकल। तो वही चीज है यहाँ पर, है ना। तो गौतम गंधर को तो एक केवल ज्ञान रिद्धि छोड़ के बाकी सारी रिद्धियां थी, तो अधिज्ञान रिद्धि भी थी उनको। चलिए, एक पुरुष ने महासंताप उत्पन्न करने वाले सूर्य से पीड़ित होकर नदी, सरोवर, तालाब आदि का पानी बार बार पिया, फिर भी उसकी प्यास नष्ट नहीं हुई। वह अब क्या तृण के अग्रभाग पर स्थित जल के कण को पीता हुआ क्या तृप्ति को प्राप्त हो जाएगा? उसी प्रकार यह जीव भी चिरकाल तक स्वर्ग के सुख भोग कर भी तृप्त नहीं हुआ। अब क्या मनुष्य भाव में उत्पन्न होने वाले अत्यंत अल्प और हाथी के कान के समान अस्थिर अमनोज्ञ सुख से क्या तृप्ति को प्राप्त हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। हाथी का कान जम्बू होता ही रहता है, तो वही कह रहे हैं स्थिर नहीं रहता। तो वही कह रहे हैं कि जो भोग मनुष्य भाव में तो बहुत थोड़े से दिन के लिए, जो स्वर्ग में सागरों तक भोग करके भी तृप्ति नहीं मिली, तो वे थोड़ा सा भोग भोगने से मिल जाएगी क्या? जम्बू कुमार के वचन सुनकर चोर फिर कथा कहेगा। एक वन में चंड नाम का अथवा अत्यंत क्रोध करने वाला एक भील रहता था। उसने एक बार किसी महावृक्ष को आधार बनाकर अर्थात उस पर चढ़कर गाल पर्यंत धनुष खींच बाण द्वारा हाथी को मारा। उसी वृक्ष की कोटर में एक सांप रहता था। उस सांप ने भील को काट खाया। भील ने बदले में सांप को मार दिया और वह स्वयं मर गया। तदनंतर किरात, सांप और हाथी को मरा देखकर लोभी शृगाल वहां आया। वह कहने लगा, मैं तीनों को अभी खाता हूँ, पहले धनुष के छोर पर लगी तांत को खाता हूँ। ऐसा विचार कर उस मूर्ख ने तांत को काटने का उद्यम किया। फलस्वरूप धनुष के अग्रभाग से उसका गला फट गया और वह मर गया। इसलिए तुम्हें अधिक लोभ का त्याग करना चाहिए। यह सुनकर कथाएं बहुत रोचक रोचक है इसमें। यह सुन जम्बू कुमार विचार करके एक सुभाषित कहेगा। एक पथिक को चौराहे पर ऐसे रत्नों की राशि मिली जिसे वह अच्छी तरह ग्रहण कर सकता था, परंतु वह मूर्ख उसे उठाए बिना किसी कारण से वन को चला गया। पीछे लौटकर उस स्थान पर आया तो उसे वह रत्न राशि क्या मिल सकती थी? इसी प्रकार यह जीव अत्यंत दुर्लभ गुण रूपी मणियों के समूह को यदि अभिग्रहण नहीं करता है तो संसार समुद्र में फिर कैसे प्राप्त कर सकता है? और कोई पढ़ रहा है क्या? मैं पढ़ रही हूँ। हाँ। तदंतर चोर अन्याय को सूचित करने वाली एक दूसरी कथा कहेगा। कोई एक श्रृंगार मुख में स्थित मांस पिंड को छोड़कर क्रीड़ा करती हुई मछली को खाने के लिए पानी में गिर पड़ा और जल के वेग से बहते हुए प्रवाह से प्रेरित होता हुआ मर गया। परंतु दीर्घ आयु वाली मछली पानी के मध्य में सुख से रह आई। इस प्रकार अतिशय लोभी तुम श्रृंगार के समान फिरोगे। इस प्रकार मुख्य चोर के वचन सुन अत्यंत निकट को प्राप्त करने वाला जम्बू कुमार कहेगा। निंद्रा सुख में निमग्न रहने वाला कोई एक निरालु वणिक था। वह अपनी कांच में श्रेष्ठ मणियों को छिपाकर सो गया, परंतु चोरों ने उस मणियों का समूह चुरा लिया। उसके दुख से कुमरन को प्राप्त होता हुआ मर गया। इसी प्रकार यह जीव विषय रूपी अल्प सुख में आसक्त हो रहा है। राग रूपी चोरों के द्वारा दर्शन द्वारा चारित्र रूपी रत्नों के चुरा लिए जाने पर वह नष्ट हो रहा है। इसके बाद चोर कहेगा, समस्त आवरणों से सुशोभित कोई एक कन्या अपनी मामी के कटुक वचनों से उत्पन्न हुए क्रोध के कारण वृक्ष के नीचे स्थित थी। वह मरने का उपाय नहीं जानती हुई मन ही मन बहुत व्याकुल हो रही थी। स्वर्ण को हरने वाले किसी पापी मृदंग वादक ने उसे देख लिया। यह उसने आभूषण लेना चाहता था, इसलिए उसने
उसने उसके लिए वृक्ष से लटकने का उपाय बतलाया। उसने अपना मृदंग वृक्ष के नीचे खड़ा रखा। फिर उस लड़की को गले में फांसी देने की शिक्षा देने के लिए उसे मृदंग पर दोनों पैर रखकर अपने गले में फांसी लगाई। इतने में किसी कारण मृदंग गिर पड़ा, जिससे उसके गले में फांसी का फंदा पक्का लग गया। इससे उसका कंठ फंस गया और आंखें निकल आई तथा वह यमराज के ग्रह को प्राप्त हो गया, अर्थात मर गया। यह देख कन्या मरण के भय से घर आ गई। हे कुमार, इसी तरह तुम्हें लोभ छोड़ना चाहिए। सब लोग कहिए। इस प्रकार चोर की वाग्जल को सुनकर जम्बू कुमार सहन न करता हुआ उसके प्रति कहेगा। किसी राजा की महारानी ललितांग नाम के एक धूर्त चिट को देखकर काम में विह्वल हो गई। उस चिट को लाने के लिए रानी ने एक धाय को नियुक्त किया, सो वह धाय गुप्त रूप से उसे ले आई। महारानी जिस तरह राजा को पता न चल सके, उस तरह एकांत में उसके साथ रमन करती हुई रहने लगी। बहुत दिन बाद अंतपुर के रक्षकों को इस बात का पता चल गया और उन्होंने राजा से कह भी दिया। रानी की सेविकाएं उपपति को अलग करने का उपाय नहीं जान सकी, इसलिए उन्होंने उस दुष्ट को ले जाकर अशौच गृह में गिरा दिया। वह वहां अत्यंत दुर्गंध तथा उनके कीड़ों से दुख को प्राप्त हुआ। पाप के उदय से उसने यहीं पर नरक का निवास प्राप्त कर लिया। इसी के समान अल्प सुख की इच्छा करने वाला जीव को अत्यंत भयंकर नरक आदि में बहुत भारी दुख प्राप्त होते हैं। कुमार फिर भी एक कथा कहेगा, जिसके सुनने से सत्पुरुषों को शीघ्र ही संसार से वैराग्य हो जाता है। ये सत्पुरुषों को अब अपने लोग सत्पुरुष हैं कि नहीं जांच लीजिएगा अपने अपने को। हम लोग सब कोई जांच लेंगे। क्या कह रहे हैं? सत्पुरुषों को शीघ्र ही संसार से वैराग हो जाता है। ऐसी अब कथा कहने चंबू स्वामी जाएंगे। वो कथा को हम लोग कल सुनेंगे। बहुत सारी चीजें हम लोग को पता ही नहीं चलती है, हमारे दिमाग में रहता है। हम तो पुण्य कर रहे हैं, उसमें कहाँ पाप लग रहा है। मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं क्या कुछ भी, तो कहाँ पाप लग रहा है, कहाँ कषाय आ रही है, पता ही नहीं चलती है। ये कषाय का हर चीज में लोभ। जल्दी से हम आसन ले लें, जल्दी से हम चेयर ले लें, जल लेके जल्दी से हम धो लें। सब जगह हर क्रिया में कषाय है। खोज के देखिए अपने आप को। हर अन्याय का कोई गलत काम हो रहा है, उसको चुपचाप अनुमोदना। हम क्या सोचे भाई, हम तो कुछ नहीं बोले। लोभ भी है, साथ में लोभ भी है। उस अनुमोदना का कितना पाप लग जाता है कि बाप से पाप लग जाता है। तो हम लोग को पता थोड़ी चल रहा कि हम लोग कितने कितने बड़े पाप दिन भर कर रहे हैं। हम लोग को नहीं पता चल रहा है। हम लोग खुश हो रहे हैं, मंदिर जाके 2 घंटा पूजा कर रहे हैं, 4 घंटा स्वाध्याय सुन रहे हैं, फलना कर रहे हैं, ढिकना कर रहे हैं। उस करते हुए में कभी अपने को झांकने की कोशिश करिए। सभी के लिए कह रही हूँ, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि हम कहाँ पर मेरे कषाय का उदय हुआ। खोजने की कोशिश, बहुत सब जगह कसाई भरी पड़ी है। हर काम में हमारे कसाई भरी पड़ी है। खोजने की चेष्टा करिए तो एकदम बिल्कुल पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। थोड़ा सा भी नहीं, एकदम साक्षात कसाई। जहाँ कसाय वहाँ कल्याण कहाँ होगा? हाँ तो होगा ही नहीं कल्याण, किसी हालत ही नहीं होगा। अच्छे अच्छे को कसाय नरक में और अपनी गोद में गिरा देती है। बहुत भयंकर चीज है भाई। चलो दीदी आज की रिकॉर्डिंग आई नहीं थी अभी तक, शाम तक। अभी इस क्लास से पहले तक मैंने देखा था, तब तक तो नहीं थी। अच्छा, पता नहीं, कह तो रखा उनको। कल तो आई थी, कल परसों तो आई थी, आज मैं देखी नहीं। हाँ, परसों की तो है, परसों की तो है, आज की नहीं। नहीं, कल परसों ही आ गई थी। आज का मैं तो कल की आ गई थी, कल की कल आ गई परसों थी। की तो परसों आ गई थी, आज की नहीं कल आ आई गई है। थी, नहीं कल की कल आ गई थी। कल तो अष्टमी थी ना, कल तो अष्टमी थी। हाँ, कल तो परसों आई थी। परसों आ गई थी हम। परसों तक 2 दिन से आ रही थी, आज हो सकता नहीं आई हो। देखती हाँ, हूँ। आज नहीं, मैं देख रही थी मैंने। जिनवानी स्तुति करिए। माता तू दया करके
कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से। पथ भूल गया हूँ माँ, तुम राह बता देना, इतनी ने तुमसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। जीवन की लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसे पार लगा देना। मझधार में अटका हूँ, भव पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। बोल जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। अंजना जी को वंदना, नेमीचंद भाई साहब को और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। कैसी हो रिंकी? गुवाहाटी जय मीना जी को जिनेन्द्र। वंदना, प्रणाम ललिता जी। वंदना निखिल भाई साहब को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय सादर जिनेन्द्र। चरण अंजना जी से स्वागत सभी वंदना को स्वागत जय है। जिनेन्द्र। सब बड़ों को दीदी को प्रणाम, प्रणाम, ललिता सभी जी को को सादर जय सादर जिनेन्द्र। प्रणाम, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सबको जय भाभी को सबको बनना, जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी, प्रणाम। सबको भाभी जय को बनना, जिनेन्द्र। अंजन जी को कहाँ और चली भाभी गई शर्मिला? अंजन को बनना, भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवानी स्तुति गाती, तुम तो गायब हो गई बीच में। अरे मैं कलकत्ता शादी में चली गई थी, परसों कल आई हूँ। नहीं आज अभी भी तुम गायब हो गई थी। जय जिनेन्द्र अभी आंटी, अभी हम ठीक, एक आप ही मैं कैसे हो? काम करने लगे कुछ। हाँ वही तो करे, गायब हो गई थी। हाँ इसे वीडियो बंद कर दिया, मैं काम करने लग गई थी कुछ, थोड़ा गाना चल रहा था इसीलिए सुन रही थी वो सुन रही थी स्वाध्याय। हाँ अभी वापस, अब ये होगा नहीं रेगुलर, गिरनार जी जा रही हूँ। हाँ वो जा रहा है ना, वहां से करा रहे हैं, सबको मिल के जा रहे हैं ना आप लोग। हाँ 200, हाँ 200 लोग जा रहे हैं। ठीक बात है। हाँ तो वही छूट नमस्ते आंटी, ऐसे समय। हाँ नमस्ते बेटा। कैसे हो आप? हाँ ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्लास में। चलो अच्छा, दोपहर वाली में आती हो? हाँ आंटी आ रहे हैं ना। अच्छा चलो ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।